हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करने का बहुत सारा तरीका है। आपको दो तरीका याद रखना है। सबसे पहले इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? तो सर्च बॉक्स में आपको जाना है और लिख देना है एक्सेल, EXCEL, और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा, कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको एक्सेल का दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका जो काफी यूजफुल होता है और हर एक बिगनर हो या मतलब वो पहले से जानता हो या नहीं जानता हो, ये शॉर्टकट की आप लोग को यूज करना है। क्या है शॉर्टकट की? विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है और एक रन का डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा। उसी में हमको EXCEL प्रेस कर देना है और ओके कर दीजिए, या तो आप इंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल मेरा ओपन हो करके आ जाएगा। देखिएगा, ये हुआ मेरा दूसरा तरीका। तो आप दो तरीके से एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये कुछ हूबहू आपको एमएस वर्ड का तरह दिखता होगा। जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, उसमें फॉर्मूला नहीं है, डाटा नहीं है, और ये सारा तीनों उसमें भी दिखाई देता है। तो आप एमएस वर्ड भी जानकारी है आपके पास, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपके पास एमएस वर्ड का वीडियो नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में जा करके इस वीडियो को हम लिंक दे देंगे, वहां जा करके भी आप देख सकते हैं। तो ये मेरा एमएस एक्सेल का व्यू है। ठीक है, स्क्रीन जैसे बोलते हैं वो है। तो एमएस एक्सेल होता क्या है? सबसे पहले इसको हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल हम लोग किसे बोलते हैं। तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है कि एमएस एक्सेल जो है वो मेरा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? एम से माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो और एस से सॉफ्ट होता है, जिसे हम एक साथ मिला करके माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं। ठीक है। इसमें शॉर्ट में एक्सेल भी कहा जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो मेरा, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछ देता है। जब आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां भी पूछता है कि एमएस एक्सेल किस कंपनी ने बनाया था, तो आंसर क्या रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। बोलेगा ये कौन सा देश का है, तो आप जानकारी रखेंगे तो ये टिक कर सकते हैं, है ना? तो ये कहाँ का कंपनी है? अमेरिका का कंपनी है। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि एमएस एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है। उसके बाद जो आपका जो एक्सेल का जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको टॉप में दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन या रिस्टोर बटन भी बोलते हैं, और तीसरा है मिनिमाइज बटन। देखिएगा, मिनिमाइज का मतलब क्या होता है? जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, आपका नीचे टास्क बार में आ जाएगा। देखिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक टास्क बार में क्या हो गया? आ गया। अब इस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से रीओपन हो जाएगा। उसके जस्ट बाद क्या है? रीस्टोर बटन, इस पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपका स्क्रीन दिख रहा था फुल स्क्रीन में, वो छोटा होकर के दिखाई दे रहा है। फिर इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक रीस्टोर हो जाएगा, है ना? और फिर इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से और इसे छोटा भी कर सकते हैं। देखिएगा, जितना बड़ा आप करना चाहते हैं या जितना छोटा आप रखना चाहते हैं, यहाँ से भी आप रख सकते हैं। और फिर से इसे रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है। उसी के बाद क्या है? क्लोज बटन, इस पे क्लिक कीजिएगा तो क्या हो गया? ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा।
ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो आपका विंडो खुला रहेगा वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसी में देखिएगा सबसे टॉप में जो लिखा हुआ बुक वन एक्सेल, ये मेरा क्या है, हाँ, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। जब आप किसी भी, मान लीजिए यहाँ पे आप जो स्प्रेडशीट दिखाई दे रहा है, ये वर्किंग एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें किसी भी प्रकार का आप एडिटिंग किए होंगे, चाहे इसमें कोई रिपोर्ट बनाए हैं, कोई डाटा को लिखे हैं, और उसे आप सेव करते हैं, तो यहाँ पे दिखाई देता है। कहाँ पे, जो बुक वन लिखा हुआ है वहां पे दिखाई देता है। ठीक है, उसी के बगल में यहाँ पे देखिएगा क्या है, कस्टमाइज, हाँ, क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक मतलब क्या चीज होता है, तुरंत। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सेव, अंडू और रीडू का बटन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो और सारा ऑप्शन है, आप जो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ओपन को ऐड करना चाहते थे, देखिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया। उसी में देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, हाँ, एक बार इसको खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिएगा क्या है, शो बिलो द रिबन। जैसे मान लीजिए जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, उसे रिबन के नीचे में लाना चाहते हैं, तो इस पे जाइए और शो बिलो द रीजन, रिबन पे कीजिएगा तो रिबन के नीचे दिखाई देगा। कहाँ पे, रिबन के नीचे। और फिर इसे टाइटल बार के आसपास रखना चाहते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करना है और कहाँ पे, शो अबव द रिबन कर देना है। फिर देखिएगा ऑटोमेटिक जहां पे था वो ऑटोमेटिक वहां पे चला गया। ठीक है, उसके जस्ट नीचे क्या है मेरा, जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प, ये मेरा क्या है, आप टेब भी बोल सकते हैं या मेन्यू बार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेब या मेन्यू बार। ठीक है, उसी का जस्ट नीचे क्या है, मेरा रिबन है। यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग और ये सारा मेरा क्या है, रिबन है। और रिबन के अंदर ये छोटे छोटे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे बोलेगा क्लिपबोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। फॉन्ट में कौन सा है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। उसके बाद बॉर्डर है, फिर क्या है, हाँ, शेडिंग है। तो ये सारा ऑप्शन है, तो रिबन के अंदर दिखाई देता है। जो भी ऑप्शन है वो रिबन के अंदर है। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे देखिएगा आपको एक छोटा छोटा बॉक्स दो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, बॉक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं इसे, नेम बॉक्स। और ये मेरा क्या है, फॉर्मूला बॉक्स है ना। जैसे एफएक्स जो लिखा हुआ फॉर्मूला बॉक्स है, क्या है, फॉर्मूला, हाँ। जैसे मान लीजिए आप अपने वर्क एरिया में कोई फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाई देता है। कहाँ पे, फॉर्मूला बार में। तो यदि मान लीजिए आप कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो कहाँ पे दिखाई देगा, फॉर्मूला बार में। आप देखिए ना, देखने के साथ साथ आप बोलिएगा भी तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसी के बाद नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाँ, उसी का स्टेटस बार दिखाई देता है। क्या है, स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में यहाँ पे क्या है, सीट वन है। ठीक है, लेकिन ये मेरा क्या है, विंडो 21, मतलब क्या बोलते हैं 2021 का है। मान लीजिए विंडो 7, विंडो 10, विंडो 7 से जो नीचे है उसमें यहाँ पे 3 पहले से दिया हुआ रहता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। बाय डिफॉल्ट 3 दिया हुआ रहेगा। लेकिन जब विंडो 10 से आप ऊपर जाइएगा तो बाय डिफॉल्ट एक सीट दिया हुआ रहेगा। मेरा 21 का है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सीट 1 दिया हुआ है। आप चाहते हैं तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये प्लस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए सीट 2 आ गया, सीट 3 आ गया, सीट 4 आ गया, सीट 5 आ गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सीट को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको नहीं बढ़ाना, आप डिलीट करना चाहते हैं, इस पे जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद देखिएगा डिलीट लिखा हुआ, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये मेरा क्या है, वर्टिकल। जैसे मान लीजिए, देखिए इसे
इधर उधर हम करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, बनाने के बाद ये पेज मेरा भर गया है ना, फुल हो गया है, तो इसे ऊपर नीचे, अप डाउन या राइट लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद क्या है यहाँ पे, मैग्नीफायर या तो जूम भी बोल सकते हैं। जब एमएस पेंट में पढ़िएगा तो मैग्नीफायर बोलते हैं, एमएस वर्ड में पढ़िएगा तो जूम बोलते हैं, और एक्सेल में भी पढ़िएगा तो जूम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, हम यहाँ से जूम करके देख सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो ये 100% रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा, ये मेरा छोटा छोटा ये क्या है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीट। क्या बोलते हैं इसे, सीट बोलते हैं, ठीक है। और जो ये मेरा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो, और इसे कॉलम। तो रो और कॉलम के बीच, रो और कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट या जहां पे मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे क्लिक किए, ठीक है। हम जहां पे क्लिक करेंगे वहां एक बॉर्डर सा बन जाएगा, ठीक है, इस तरह। और आप यहाँ पे आसानी से कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं वो आराम से इजिली तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अभी देखिएगा यहाँ पे 9 पे मेरा ग्रीन है और जी पर यहाँ पे ग्रीन है। तो देखिएगा, जो ये मेरा कॉलम और ये मेरा रो है, वो किस सेल में है वो दिखाता है। और मान लीजिए हमको ये देखना है कि किस सेल में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कहाँ पे जाना था, नेम बॉक्स में जाइएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है G9। वो लोकेशन के बताता है, क्या बताता है, लोकेशन की, किस लोकेशन पे हम लिखे हुए हैं, G9। तब यहाँ से हमको जाना है G, और यहाँ से जाना है 9। तो ये लोकेशन बता देता है, ठीक है। और जो आप यहाँ पे लिखिएगा वो फॉर्मूला बार में दिखाई देगा आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये कंपटीशन एग्जाम में आता भी है। पूछेगा कि एमएस एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है और कॉलम की संख्या कितनी होती है। किन्हीं को अगर पता है तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा, और नहीं भी पता है तो भी लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो रो की संख्या कितना है, 10,48,576। कोई पूछेगा, या तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मान लीजिए पूछ दिया, ठीक है। झारखंड में अधिकतर ये पूछा जाता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन रहता है, और एसएससी ये सब में भी पूछता है। तो अगर पूछा कि मान लीजिए एमएस एक्सेल में आपका रो की संख्या कितना है, 10,48,576, 10,48,575, तो आप, यदि आपको याद रहेगा, आप इस तरह थियोरिटिकल पढ़िएगा, तो आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जानेंगे कैसे, मान लीजिए हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है, A1 पे क्लिक कर देना है, और एक बार में ही रो की संख्या जानने के लिए कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, और आपका कीबोर्ड में 4 एरो की दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की, राइट एरो की, और लेफ्ट एरो की। हमको एक बार में ही जानना है रो की संख्या, तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है, और डाउन एरो की क्या कर देना, प्रेस कर देना है। जैसे ही डाउन एरो की प्रेस किए, देखिएगा यहाँ पे बता रहा है 10,48,576। देखिए बता रहा है कि नहीं, सबसे नीचे वाला जो रो है मेरा 10,48,576 है। समझ में आया। उसी तरह पूछ देगा कि कॉलम की संख्या कितना है, ठीक है। एक बार में ही जंप करने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, और फर्स्ट में आने के लिए कंट्रोल के साथ अप एरो की, ठीक है। उसी तरह कॉलम की संख्या जानने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो की जैसे ही प्रेस कीजिएगा, आपको इस साइड दिखाई देगा, कहाँ पे, देखिए XFD। तो बोलिएगा सर ये अंक में कैसे होगा, XFD अभी बता रहा है, और
रो की संख्या 10,48,576 है। तो इसे हम कैसे जानेंगे? तो इसे जानने के लिए आपको फिर से कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करना है और आप कहाँ पहुंच जाइएगा? ओरिजिन पर, मतलब A1 पे। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे बता रहा है 16,384 कॉलम है और 10,48,576 रो है। लिखा हुआ है ना आर, और यहाँ पे सी। रो मतलब आर मतलब रो हो गया, सी मतलब कॉलम हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इस तरह थ्योरी पढ़िएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसी के बाद अब हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट क्या है मेरा, जैसे मान लीजिए हम लोग को पढ़ना फिर से देखिएगा कि अब क्या है, एक्सेल है ना, वो जानता है, क्या जानता है, वो पहले से जानता है। जैसे मान लीजिए आप 1 2 लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, 1 2 अगर लिखना चाहते हैं तो वो कुछ संकेत है, आप हल्का सा भी संकेत दे दीजिएगा तो एक्सेल समझ जाता है कि हमको लिखना क्या है सब, है ना। वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो समझ जाता है कि हमको लिखना क्या है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए हमको लिखना है 1 2, क्या लिखना है, 1 2। तो यहाँ पे हमको लिख देना 1, जैसे 1 से लेकर के 10 तक लिखना है। तो हमको कुछ ही सांकेतिक रूप दे देना है, बाकी मत ऑटोमेटिक वो लिख लेगा, ठीक है। उसके बाद 2 लिख देना है, क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। और क्या करना है, अब बाहर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। बाहर क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद ये दोनों को माउस को लेफ्ट बटन ड्रैग करके रखना है, दबा करके, और इस तरह छोड़ देना है। और यहाँ पे देखिएगा प्लस बटन आ जाएगा और यहाँ से नीचे कर दीजिए। मान लीजिए 10 तक चाहिए, 10 तक कर लीजिए, 12 तक चाहिए, जितना चाहिए आप छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिक ये लिख करके आ गया। अगर वही आप यहाँ से टाइपिंग करते हैं 1 2 3 4 तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक समझ जाता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो लिखने के लिए हमको यहाँ पे प्रेस कर देना 1 और नीचे 2, फिर से देख रहे हैं। अब ये दोनों को माउस को लेफ्ट बटन दबा कर रखना है और ड्रैग कर देना है। और यहाँ पे साइड में आ जाइएगा, कहाँ पे, राइट साइड के नीचे, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा देखिए। और माउस का लेफ्ट बटन क्या करके दबा करके रखना है और इस तरह ड्रैग कर देना है, तो ऑटोमेटिक लिख करके आ जाएगा, ठीक है। ये पहला हुआ, ठीक है। और इसका तरीका है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है संडे मंडे लिखना है या टेबल लिखना है। मान लीजिए हमको टेबल लिखना है, तो हम 2 4 6 इस तरह ना प्रेस करके हमको डायरेक्ट क्या लिखना है, ऊपर 2 और फिर नीचे 4 लिख देना है, ठीक है। ये एक्सेल ऑटोमेटिक समझ जाता है। अब दोनों को राइट बटन मतलब लेफ्ट बटन दबा करके रखना है और ड्रैग करके इसे छोड़ देना है और सीधे नीचे इस तरह देखिएगा। अब 2 का टेबल आ गया, ठीक है। मान लीजिए हमको 3 का टेबल चाहिए, 3 और नीचे 6 लिख देना, बस इतना ही लिखना है। ये ऑटोमेटिक समझ जाता है कि लिखना क्या है इसमें, ठीक है जी। उसके बाद यदि आपको लग रहा है कि हमको संडे मंडे ये सब चाहिए, ठीक है, क्या है, संडे मंडे चाहिए, तो आप यहाँ पे संडे लिख दीजिए, या तो SUN लिखिए शॉर्ट में, SUN, ठीक है। और नीचे लिख दीजिए MON। अब दोनों को इस तरह सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा नीचे कॉर्नर पे प्लस बटन आ रहा है, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके रखना है और इस तरह कर देना है नीचे, संडे मंडे ये सब आ गया। और यदि आपको जनवरी फरवरी चाहिए तो JAN कर देना है और नीचे FEB कर देना, ठीक है। अब दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करके आप नीचे ड्रैग कर दीजिएगा, ठीक है। माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ही करना है।
तो देखिए अब शॉर्ट फॉर्म में आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन आप बोलिएगा नहीं सर पूरा करके दिखाइए, लिख के दिखाइए। चलिए लिख करके दिखाते हैं। क्या है? जनवरी, JANUARY, ठीक है। और यहाँ पे फरवरी, FEBRUARY, हो गया। अब दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस बटन आएगा, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके रखना है और नीचे ले आना। देखिए जनवरी, फरवरी ये पूरा लिख करके आ गया। तो ये एक्सेल है, ये खुद समझ जाता है कि हमको लिखना क्या है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, मान लीजिए आप काउंटिंग लिखना चाहते हैं 1 से लेकर के 100 तक, तो 1 लिख दीजिए, नीचे 2 लिख दीजिए और फिर यहाँ से 11 और नीचे 12 लिख दीजिए। बस इतना ही करना है। अब ये चारों को, जो चारों लिखे हैं उसको क्या करना है, सिलेक्ट कर देना, ड्रैग करके सिलेक्ट कर दीजिए। आप यहाँ से प्लस बटन पे जा करके यहाँ तक 10 तक ले लेना है ना, 10 तक, और यहाँ से इस तरह ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ तक रखिए और यहाँ से सीधे इधर ले जाइए। तो ये लिखने का तरीका है। एक्सेल समझ जाता है कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा भी हिंट दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक वो कर लेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लीजिए आपको लंबा वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं DHANESHWAR। मान लीजिए हम अपना चैनल के नाम लिख देते हैं COMPUTER, कंप्यूटर विद धानेश्वर। ठीक है, अब ये तो पूरा एक सेंटेंस है। तो अब बाहर क्लिक कीजिएगा, तो देखिए जो हम लिखे हैं वो एक सेल में ना रह करके अगला सेल में चला गया। क्या हो गया? अगला सेल में चला गया है। तो उसे एक सेल में फिट करने के लिए दो तरीका है। आप इस पे देखिएगा, ये मेरा F बटन पे है। क्या है? देखिए लिखा हुआ E25 लिखा हुआ, ये मेरा लोकेशन है। तो आप यहाँ पे जा करके डबल क्लिक कर दीजिएगा, है ना। या तो आप यहाँ पे जा करके यहाँ से इस तरह ड्रैग कर दीजिए, तो ये एक रो में ये आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है समझ में आया कि नहीं? नहीं आया, फिर से देखिए। जैसे मान लीजिए हमको लिखना COMPUTER, कंप्यूटर विद धानेश्वर। ठीक है, मान लीजिए हमको एक ही सेल में चाहिए, तो यहाँ पे आप जा करके डबल क्लिक कर दीजिए, या तो आप यहाँ से इस तरह पकड़ करके ड्रैग कर दीजिएगा। ये ऑटोमेटिक जितना रहेगा, आप जितना इसको लाइनिंग में देना चाहते हैं, जितना स्पेस इसको देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में, कुछ कुछ बता देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमको क्लिपबोर्ड पढ़ना है। क्लिपबोर्ड में चार ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट का यूज क्या होता है, कॉपी का यूज क्या होता है, और फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है, और पेस्ट का यूज क्या होता है। तो आप MS वर्ड में भी पढ़े हैं, वर्ड पैड में भी पढ़े हैं, तो आप वहां भी जानकारी क्रिएट किए हैं, और यहाँ भी दिया है, तो यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले क्या है कि किसी भी वर्ड को कट करना हो, कॉपी करना हो, है ना, तो सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए हमको कितना कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पर क्लिक किए। जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का बफरिंग देता होगा, कुछ डॉटेड लाइन से आपको दिखाई दे रहा होगा घूमता हुआ। ठीक है, वो कॉपी हो गया। मान लीजिए हमको पेस्ट करना है, तो कहाँ पेस्ट करना है, तो इस तरह ड्रैग करके रख लीजिए। ड्रैग करके रखने के बाद यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही पेस्ट पे क्लिक किए, ऑटोमेटिक ये पेस्ट हो गया। और यहाँ ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? घूमता हुआ
दिखाई दे रहा है। तो इसे हटाने के लिए कंट्रोल डी बटन प्रेस कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक ये हट जाएगा, है ना। क्या होगा, कंट्रोल डी कर दीजिएगा प्रेस, ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। समझ में आया? नहीं सर, फिर से मान लीजिए हमको इसे कॉपी करना है, सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक किए। जैसे ही कॉपी पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार आपको डॉटेड डॉटेड लाइन घूमता हुआ नजर आ जाएगा। और मान लीजिए कहाँ पे पेस्ट करना है, तो हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। इस तरह सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और देखिएगा अब ये हटाना कैसे है, तो आप बाहर में कहीं भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए ऑटोमेटिक ये कॉपी था, यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कट। जैसे मान लीजिए हमको इतना कट करना है। जैसे देखिए, समझना, कॉपी और कट का यूज सेम है ना। कट और कॉपी का यूज सेम है, लेकिन कॉपी किए तो कटा नहीं, यहाँ से हटा नहीं। और जैसे कट पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, देखिए। हाँ, ये ध्यान देना है, यहाँ कट से हटा भी नहीं। और एमएस वर्ड में पढ़ रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाता था, ठीक है। अब कट पे क्लिक किए, ये डॉटेड डॉटेड लाइन से घूमता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आपको कहाँ पेस्ट करना है, मान लीजिए हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, या तो आपको यहाँ पेस्ट करना है। जहां पे पेस्ट करना है आप पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक देखिए यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, है ना। तो कट का यूज क्या होता है कि जो आप वर्ड को सिलेक्ट करके रखिएगा वो वहां से हट जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए कट किए। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, अब पेस्ट कर दिए, ऑटोमेटिक यहाँ से हट गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम इसमें दो तीन स्टाइल डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम देखिए ये स्टाइल को फिल कर दिए, ठीक है। और इसमें हम कलर दे देते हैं, या तो इसी को अंडरलाइन कर देते हैं। अब ये क्या हुआ कि अब इसमें हम दो तीन एडिटिंग किए। सबसे पहले इसमें फॉन्ट का स्टाइल चेंज किए, उसके बाद अंडरलाइन किए, है ना। अब क्या है कि आपका दोस्त कोई बनाया हुआ नोट्स है, ठीक है। आप जा करके तुरंत उसको कॉपी कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आप उसी का देख करके बना रहे हैं, तो आप क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा ये फॉन्ट कौन सा है, फॉन्ट कौन सा है, ठीक है। फॉन्ट मिल गया, फिर अंडरलाइन करना है, फिर कौन सा कलर है। तो उसी के यूज के लिए हमको फॉर्मेट पेंटर का यूज दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक कर दिए और फॉन्ट फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद एक बार इस तरह ड्रैग कर देना है। जैसे ड्रैग किए, यहाँ और यहाँ का लिखावट सेम हो गया, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमको फॉन्ट के बारे में पढ़ना है, फॉन्ट रिबन। फॉन्ट रिबन में क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, बॉर्डर है। उसके बाद शेडिंग है, मतलब फिल कलर है, और फॉन्ट कलर है, सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है ना। मतलब इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट है। यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, और ये मेरा फॉन्ट स्टाइल है। देखिएगा, मान लीजिए ये लिखा हुआ टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो सेलेक्ट करना होगा और बोल्ड पे बी पर क्लिक कर दीजिए, या तो आपको शॉर्टकट की आद होना चाहिए, कंट्रोल प्लस बी, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसी को हमको इटैलिक करना है, तो इटैलिक पे क्लिक कर दीजिए, वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। मान लीजिए अंडरलाइन करना है, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका नाम है वही इसका काम है। मान लीजिए इसमें बॉर्डर देना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक कीजिए। आपको ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर पे दीजिए, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में दीजिए, जो आपको इच्छा है आप यहाँ से दे सकते हैं। ऑल बॉर्डर में दिए तो देखिए इसमें बॉर्डर आ गया, ठीक है। यस सर। मान लीजिए आप इसमें कलर को फिल करना चाहते हैं, शेडिंग कलर, फिल कलर, तो आप इसमें जाइए, जो कलर आपको पसंद है आप मनचाहा कलर इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया?
कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, जब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो वहां आप लोग को वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, फ़ॉन्ट कलर। मान लीजिए इसमें कोई कलर को फ़िल करना चाहते हैं आप, तो उस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कौन-सा कलर चाहिए आपको, आप यहाँ से देख कर के जो इच्छा है, आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है? उसी का ऊपर देखिएगा, ये क्या है? इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इस पे क्लिक करते जाइएगा, तो यहाँ भी आपका चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा, देखिएगा। 18, 22, 24 ये सब बढ़ता चला जाएगा। और इस डिक्रीज फॉन्ट साइज इस पे क्लिक कर दीजिएगा, वो घटता चला जाएगा। एमएस वर्ड में क्या कर रहे थे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का प्रयोग करके हम फॉन्ट साइज को क्या कर रहे थे, ला रहे थे। मतलब अगर आप फॉन्ट का साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में रिलेटेड करके ही पढ़ना होगा। तो एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज करके आप फॉन्ट का साइज को बढ़ा सकते थे, लेकिन एमएस एक्सेल में ये नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन है, इंक्रीज फॉन्ट साइज पे जा करके कर सकते हैं और डिक्रीज फॉन्ट साइज से घटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बोलेगा, ये पूछता है कि एमएस एक्सेल में मैक्सिमम फॉन्ट का साइज कितना होता है, तो 72 होता है। और मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम 72 और मिनिमम 8। आप यहाँ से टाइप करके जितना चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 120 चाहिए, तो ये टाइप करने के बाद हुआ, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना दिया हुआ है, 72। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉन्ट नेम। हाँ, तो यहाँ से जो आपका फॉन्ट इस्तेमाल करना है, जो आपको चाहिए मनपसंद, तो आप यहाँ से खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्लिपबोर्ड और फॉन्ट बता दिए। ठीक है, तो आज यहीं तक। ठीक है, उसके बाद जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल ये सब बताएंगे। तो आज तक यहीं, आज का वीडियो यहीं समाप्त होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो इसी तरह का फ्री का कंटेंट सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप सीख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।